सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पढ़ने वाले हैं। इस विषय में अब तक हमने तीन पाठ पढ़ चुके हैं। अब चौथा पाठ है। पाठ का नाम है देहात और शहर। ये पाठ अभिषेक पांडे जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, नाम से ही हमें पता चलता है कि इस पाठ से हम देहात और शहर के बारे में तुलना करने वाले हैं। अब तक हमने कविता देखी है, अब तक हमने वाचन मेला देखा है जिसमें मेला था। अब ये पाठ है पत्र के रूप में, यानी कि हम इस पाठ से पत्र परिचय करने वाले हैं या हमें पत्र का परिचय होने वाला है। इस पाठ में हमें बहुत सारी चीजें, अच्छी बातें और बुरी बातें, अच्छाइयाँ और बुराइयां हमें पता चलने वाली है। जैसे कि देहात के बारे में अच्छाइयाँ और देहात की परेशानियां, और शहर के बारे में अच्छाइयाँ और शहर की परेशानियां हम देखने वाले हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि गांव के लोग किस प्रकार से दुखी है या कौन कौन सी तकलीफें झेल रहे हैं। तो पहला शुरुआत में ये कहा है कि प्रिय मित्र शहर नमस्कार। प्रिय मित्र शहर नमस्कार, इसका अर्थ हुआ कि ये पत्र गांव द्वारा शहर को लिखा गया है और इस पत्र में गांव ने शहर को कहा है कि नमस्कार। अब इसमें गांव ने उल्लेख किया है कि कल हमारी बातें हुई फोन पर या टेलीफोन पर बातें हुई, लेकिन हमें पता है कि टेलीफोन पर हम पूरी जानकारी शेयर नहीं कर सकते हैं या पूरी जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गांव ने पत्र लिखा है और इस पत्र के द्वारा गांव अपना दुख शहर से बांट रहा है। गांव ने कहा है कि आजकल हमारे यहाँ पर स्वच्छ ग्राम, यहाँ पर दिया है स्वच्छ ग्राम के बारे में लोग जान रहे हैं। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ सुथरा, ग्राम का अर्थ होता है शहर। अब इसके आगे ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। और ये सब हुआ है आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण, जिसे कहा गया है कि डिजिटल क्रांति। आजकल मोबाइल हर एक के पास है और मोबाइल के द्वारा लोग अलग अलग प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में भी वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद गांव ने कहा है कि हमारे पास विद्यालय तो है लेकिन वो गांव से बहुत दूर है, जिससे हमें परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन आप शहर, आपके यहाँ पर तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आपके पास आधुनिक साधन है, बड़ी पक्की सड़कें हैं और चकाचौंध है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। और दूसरी बात, गांव में बिजली कभी कभार आती है, 12-12 घंटे वहां पर लोड शेडिंग चलती है। लेकिन शहरों में 24 घंटे हर वक्त हरदम हमें बिजली मिलती रहती है। और दूसरा कहा है कि पहले तो हमारे यहाँ हरियाली थी, लेकिन अब हमारी परेशानियां बढ़ चुकी है। ये गांव शहर से कह रहा है कि हमारी परेशानियां बढ़ चुकी है। और परेशानियों में है सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े तंटे, गुटबाजी और अशांति, ये गांव की परेशानियां हैं। इसके बाद गांव ने कहा है कि हमारे सारे लोग, बहुत से लोग अब गांव से पलायन कर रहे हैं, गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं, जिससे कि आजकल गांव में खेत में काम करने के लिए रोजगार या लोग या मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये सारी बातें गांव ने शहर से कही है। अब शहर ने जब गांव के बारे में सुना, गांव का पत्र पढ़ा, तो उसे लगा कि चलो मैंने भी गांव से अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, साझा करनी चाहिए, बताना चाहिए। इसलिए फिर शहर ने भी गांव को पत्र लिखा है और ये पत्र लिखा है हमारे स्वतंत्रता दिन के अवसर पर। अब आपको पता है हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर लेखक ने पत्र लिखा है शहर के रूप में गांव को, और वो पत्र लिखा है 15 अगस्त 2017 को। अब प्रिय मित्र देहात नमस्कार, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। गांव को शहर हार्दिक बधाई दे रहा है। और बाद में उल्लेख किया है कि जैसे शहर की तरक्की हो गई है वैसे आपकी भी तरक्की होगी, आप डरो मत, थोड़ा सा धीरज रखो। और इसलिए
उदाहरण के रूप में या उदाहरण के लिए कवि ने लेखक ने पत्र में 2 पंक्तियां दी है कविता की, और वो पंक्तियां है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा शहर गांव को समझा रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली ने कितने भी घड़े भरकर पौधों को सिंचा या पानी दिया, तो भी जब ऋतु आता है तभी पौधों को फल आते हैं। मतलब अपने समय पर, अपने वक्त पर हर एक काम, हर एक चीज होने वाली है, हमें थोड़ा सा धीरज रखना है। अब शहर कह रहा है कि माना कि आपके पास बहुत सारी परेशानियां गांव में, लेकिन यहाँ शहरों में भी कोई अलग बात है नहीं। यहाँ पर भी जो लोग गांव से आते हैं वो बस्तियों में रहते हैं, और बस्तियों में बहुत सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। अब शहर समझा रहा है गांव को कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते ही अपना महत्व समझाओ। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने पहले ही कहा है कि हमें गांव की ओर जाना है, हमें गांव के बारे में सोचना है और गांव का महत्व जानना है। बच्चों, आपने इतिहास में पढ़ा है कि पहले हमारे गांव स्वयं पोषित थे, गांव में सब चीजें अपने आप होती थी, गांव के लोग बाहर की दुनिया पर डिपेंड नहीं थे। अंग्रेजों ने आकर इस गांव की व्यवस्था को डिस्टर्ब किया और फिर गांव शहरों पर डिपेंड हो गए। लेकिन आज आप जानते हैं, हम लोग जो शहरों में रहते हैं, हम बहुत सारी चीजों के लिए गांव पर डिपेंड है, गांव पर आधारित है। अब यहाँ पर मेरे यहाँ दिन ब दिन बढ़ती भीड़ ने मैं परेशान हो उठा हूं, भीड़ बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर शहरों में हमने पहले देखा है कि अत्याधुनिक अच्छी सुविधाएं हैं, यातायात के आधुनिक साधन हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, 24 घंटे बिजली है, लेकिन वहां की परेशानियां भी है। कौन कौन सी परेशानियां हैं? दिन ब दिन बढ़ती भीड़, आबादी बढ़ रही, लोग गाँव से शहरों में आ रहे हैं रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में, अच्छी जिंदगी की तलाश में, चकाचौंध के पीछे लोग शहरों में भागते हुए आते हैं। वहां अब यहाँ आपकी दूसरी परेशानी क्या है? वाहनों की चिल्लपों आवाजें, वाहनों की आवाजें दिन ब दिन बढ़ रही है, प्रदूषण बहुत है, धूल बहुत है, लोग प्रदूषण के कारण अलग अलग बीमारियों के शिकार बनते जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी इमारतों का जंगल, इस जंगल के कारण हम कोई पंछी नहीं देख पाते हैं, हम निसर्ग सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकते हैं। अब आगे कहा है कि गांव, आपके पास बहुत सारे अवसर हैं जिनके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं, और इन अवसरों में पहले कहा है कि कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है जो भगवान ने आपको दी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करो। शहर गांव को समझा रहा है कि आपको पूरे गांव को एक परिवार के रूप में देखना है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर गांव की परेशानी है असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े के कारण शहर कह रहा है कि आप गांव को एक परिवार के रूप में विकसित करो। गुटबाजी, लोग आपस में बढ़ चुके हैं, अब उनकी गुटबाजी को छोड़कर आपसी एकता के रूप में आना है। और अशांति, अगर गांव में शांति रहेगी तो ही गांव का विकास पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि आपकी मतलब गांव की और मेरी मतलब शहर की एक ही परेशानियों का एक ही मूल है, या ये सारी मूल बातें हैं। उन मूल बातों में सबसे पहला है आबादी, दूसरा है अशिक्षा और तीसरा है गरीबी। आबादी के कारण लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वो गरीब हैं। अब मेरे यहाँ रोजगार की तलाश में आना कम कर दो, क्योंकि गांव में ही आप अपने रोजगार ढूंढ सकते हो, अपने काम कर सकते हो, तो शहरों में आने की जरूरत है नहीं। और दूसरा, आपको सहकारिता का अर्थ हुआ सब लोग मिलकर एक साथ। अलग अलग उदाहरण आपको पता है सहकारिता के, जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण है अमूल का। अमूल जो दूध के प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सहकारिता के आधार पर ही चलता है, और आज सबसे बड़ा ब्रांड हमारे देश का है। अब आगे उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती,
पशु पालना, जानवरों को पालना, जैसे दूध के लिए हम पाल सकते हैं, अंडों के लिए पाल सकते हैं, मांस के लिए पाल सकते हैं, और दूसरा अलग अलग चीजें जानवरों से हमें मिलती है, जैसे कि बकरियां हैं या शीप है, तो ये सारी चीजें आप पाल सकते हैं। अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो तुम्हारे पास प्रदूषण है नहीं, वातावरण प्रदूषण मुक्त है, और खुला परिसर है, आपका परिसर बहुत खुला है, न धुआं है, न वाहनों की आवाज है, चिल्लपो है, हरे भरे पेड़, सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता से, सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल बदल गए हैं, हमारे यहाँ पर इमारतों का जंगल हो चुका है, खुला आसमान दिखाई देता नहीं। ये सारी चीजें आपके पास है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा या मार्ग देना पड़ेगा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए, तो भविष्य में वही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं, वही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा मित्र शहर। इस प्रकार शहर ने गांव को पत्र लिखा है और गांव को कहा है कि आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपके पास भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आपको जानना है, समझना है और उनका प्रयोग करना है। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे आए हैं, दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति, तेज गति से विकास, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, और कहावत है, एक चिराग तले अंधेरा, जिसका अर्थ होता है योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। यह था हमारा पाठ क्रमांक 4, देहात और शहर। धन्यवाद।